Hello students, good morning to all of you. This is Anand sir, Director of Residential, Gautam Buddha Public School, Imamganj. Welcome to Gautam Buddha Public School, Imamganj on YouTube channel. I request you please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Common students, you listen to me carefully. आज की क्लास में हम लोग जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेंडर के बारे में इसका डिफाइन करूंगा, डिफिनेशन हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये करना सीखेंगे कि जेंडर की कैटेगरी में किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को कैसे हम चूज करें, कौन सा वर्ड या कौन सा नाउन जो है किस जेंडर की कैटेगरी में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में इसी टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जेंडर को डिफाइन किया हूं, दी वर्ड विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। इसका मतलब है, मैं हिंदी में परिभाषा लिखा हूं लिंग का, कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। यानी मुझे जेंडर से मुझे ये तो पता चलता है कि ये जेंडर है, बट ये नहीं हम लोग क्लियर कर पाते हैं डिनोट्स मेल और फीमेल। यानी हम लोग को कहने का मतलब है कि बस ये तो बताता है कि कोई भी शब्द है जो लिंग है, उसमें लिंग का जो है वो बोध करवा रहा है, बट ये नहीं क्लियर हो पाता है कि कौन सा नाउन जो है जेंडर का किस कैटेगरी में आता है। तो स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग को जानना होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जो लिंग यानी जेंडर होते कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर आप इसे आप लिख लिए हो तो अच्छी बात है, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप कभी भी आप मेरा यूट्यूब के क्लास से जुड़ते हो, आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, तो मैं प्रीवियस क्लास में ही बताया था, आप कभी भी क्लास करने के लिए बैठे तो अपने पास में आप कॉपी पेन या पेंसिल साथ में लेकर बैठे और बिल्कुल शांति वातावरण में बैठे, जहां पे बिल्कुल शांति हो, और आप ध्यान पूर्वक जो आपको इस क्लास में सभी टीचर्स, यहाँ का जो भी आपका टीचर हैं, मैक्सिमम टीचर जो है इस लॉकडाउन में भी आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए ताकते पर हैं, और आप उस क्लास को जो है स्टडी करें और उसका लाभ उठाएं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफाइन के बारे में बताया, जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उस शब्द को हम लोग लिंग कहते हैं। तो कॉमन स्टूडेंट्स, मैं अब नेक्स्ट पेज में आपको लेकर चलता हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं इसे अब इरेज करता हूं और मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूं। How many kinds of gender? Okay students, there are 4 kinds of gender. जेंडर 4 टाइप्स यानी 4 प्रकार के होते हैं, जिसे मैं नेम दे रहा हूं। नाउ द सी फर्स्ट नंबर मैस्कुलिनी जेंडर। मैस्कुलिनी जेंडर, इससे हम लोग बच्चे हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसका हिंदी नेम है पुल्लिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ द सी सेकेंड नंबर फैमिली जेंडर। टू लिस्टन टू मी केयरफुली, आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक हमारा क्लास से अगर आप जुड़े हैं तो ध्यान पूर्वक देखें, समझें। अगर कोई आपको वैसा टॉपिक अच्छा लगे या आपको लगे कि ये टफ है, उससे जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या उससे भी नहीं, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरा वीडियो को जो है बैक करके यानी या रिप्ले करके भी आप देख सकते हो। तो आइए
सेकेंड नंबर है फैमिली जेंडर, इसे स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी थर्ड नंबर कॉमन जेंडर, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। नाउ द सी लास्ट एंड इन 4 नंबर न्यूटर जेंडर, इसे स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग। मैं जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ये 4 नेम दे दिया है। अब हम लोग क्या है कि यही 4 प्रकार के जो है जेंडर होते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। यही स्टूडेंट जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के जो आपके टीचर हैं वो आपको जब लिंग पढ़ाएंगे तो 2 लिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है, हिंदी का अलग है व्याकरण और ये यहाँ पे इंग्लिश यानी ग्रामर में जो है जेंडर अलग है, ठीक है ना। इसलिए आपसे कोई जेंडर पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जब भी बताएंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। अगर कोई लिंग पूछता है तो आपको हिंदी व्याकरण से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। आप बिल्कुल प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बच्चे ये तो समझ गए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर जो है कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी जेंडर जो है 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी नेम इसका जो है पुल्लिंग है। सेकेंड नंबर फैमिली जेंडर, हिंदी नेम स्त्रीलिंग है। नाउ द सी थर्ड नंबर कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी नेम उभयलिंग है। एंड लास्ट नंबर न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी नेम नपुंसक लिंग है। तो अब स्टूडेंट हम ये 4 जेंडर को एक एक करके जो है हम लोग एक एक करके अलग अलग जो है ये 4 जेंडर के बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जेंडर को कैसे चूज करेंगे कि कौन सा नाउन या कौन सा वर्ड किस कैटेगरी, किस जेंडर के किस कैटेगरी में जो है आता है। और हम लोग बहुत आसान है, ये जो जेंडर लेसन है ना, टॉपिक है ना, ये बहुत आसान है। भले अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट टाइम कोई वर्ड दिखता है तो लगता है कि ये जेंडर कौन सा जानवर या कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया है, क्या इसका मतलब है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन है आपका। लॉकडाउन में आप ना तो कहीं घूमने जा सकते हो, ना मार्केट जा सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते हो। यहाँ तक है कि आप अपने घर से आप बगल के भी घर में आप जाओगे तो वो आपसे जो है अलग टाइप से बिहेव करेंगे, और आपके लिए भी जो है वो हार्मफुल है, हानिकारक साबित होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप अपने घर में रहें, और जो भी आपको गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के इमामगंज के यूट्यूब चैनल पे जो भी टॉपिक के बारे में स्टडी करवाया जा रहा है उसे आप देखें वीडियो के माध्यम से और समझें। तो स्टूडेंट्स मैं अब फर्स्ट इसे आप नोट किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये सब वर्ड मीनिंग जैसे आपको एग्जाम में लिखना आएगा, जैसे कि आप चूज योर जेंडर, या आपको जेंडर का मतलब चूज करने के लिए तो लिखना होगा कि फैमिली जेंडर है, कॉमन जेंडर है, या डिफिनेशन ही आ गया कि राइट द डिफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर, तो आपको लिखने आना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको डिफिनेशन याद करना होगा, ठीक है ना। तो आप इसे लिख लें आप वर्ड मीनिंग के साथ। बिल्कुल मैं इसीलिए तोड़ कर मैं आपकी के कारण जो है मुझे लिखने में परेशानी भी हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक वर्ड को मैं तोड़ के लिखूं। देखिए मेरा मैक्सिमम वर्ड जो है तोड़ कर लिखा हुआ है, भले हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा कर्सिव टाइप से या रगड़ा कर लिखा जा रहा है, बट मैं प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक वर्ड को जो है मैं तोड़ कर लिखूं, ताकि आपको वर्ड मीनिंग जो है पहचानने में दिक्कत ना हो। कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जेंडर तो आता है, जेंडर वो चूज कर लेते हैं कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी का है, बट इनको अगर लिखने आ जाए फैमिली जेंडर लिखना है कॉपी में तो उनको वर्ड मीनिंग नहीं मालूम है। तो वैसे स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग याद कर लें, यानी कि लॉकडाउन में जो आप समय को यूजलेस बना दिए हो, बेकार का जो समय जा रहा है ना, उसे आप कुछ तो यूज में लाएं, कुछ तो उसको हम लोग अपना जो है शिक्षा में उसे उपयोग करें, पढ़ाई के माध्यम में उपयोग करें। तो आइए अब मैं फर्स्ट टॉपिक को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, मैं इसे इरेज करूंगा, और मेरा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट नंबर है मैस्कुलिनी जेंडर।
अब मैं डिफाइन करूंगा आपके बीच, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सको, कैसे आप चूज कर सको वो जो नाउन है वो मैस्कुलिनी जेंडर का है। तो आइए नाउ द सी फर्स्ट नंबर मैस्कुलिनी जेंडर। मैस्कुलिनी जेंडर जिसे हिंदी में हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या, पुल्लिंग। वो आपको हम बैक पेज पे आपको लिखवा दिया हूं, इसलिए यहाँ पे मैं हिंदी लिखना उतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझूंगा, क्योंकि आपको मैं जब बैक पेज पे मैं लिख दिया हूं तो आप वहां से भी याद कर लेंगे। मैस्कुलिनी जेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। तो आइए इससे किसी नाउन के, इससे किसी नाउन के, इससे किसी नाउन के मेल, मेल का मतलब होता है पुरुष, पुरुष जाति। यहां पे आइए मैं आपको समझने के लिए मैं हिंदी भी लिख देता हूं, पुरुष जाति। ओके स्टूडेंट्स, मैं ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ताकि हर टाइप के स्टूडेंट्स को जो है ये बात मेरा जो है समझ में आ जाए। इससे किसी नाउन के मेल यानी पुरुष जाति का, पुरुष जाति का बोध होता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे नाउन जो कि जिससे मुझे ये व्यतीत हो, ये पता हो कि वो पुरुष जाति का नाउन है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल के माध्यम से भी आपको बता दूं। बॉय, बॉय मीन लड़का, तो लड़का क्या है, पुरुष जाति है। फादर है ना, फादर मीन पिता, पिता भी क्या है, मेल है, पुरुष जाति है। ब्रदर, इटीसी, ऐसे बहुत सारे हैं और आप ले सकते हो। आप जैसे ऑक्स ले लो, ऑक्स मीन बैल, बैल भी जो है मेल है, पुरुष जाति का है, इटीसी। नाउ द सी सेकेंड नंबर, आपको पता है सेकेंड नंबर जो है जेंडर का काइंड्स ऑफ जेंडर नेम है फेमिनी जेंडर। फेमिनी जेंडर, इसे हम लोग स्टूडेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, है ना। तो इसका मैं डिफाइन करूंगा, इससे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप से इसका अगेंस्ट में है, भाषा बिल्कुल उसी टाइप का है, आप थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ध्यान पूर्वक सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिल्कुल आपको जो है अलग टाइप से सिखला रहा हूं, जो कि बिल्कुल आप बोल बोल के सीख जाओगे। आप जैसे मैस्कुलिन जेंडर का आपसे कोई पूछ दिए डिफिनेशन बताओ, मैस्कुलिन व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, तो बोलेंगे वैसा नाउन जिस नाउन से हमें जो है मेल यानी पुरुष जाति का बोध हो, उसे मैं क्या कहते हैं, उससे मैं मैस्कुलिनी कहता, मैस्कुलिनी जेंडर कहता हूं। तो उसी टाइप से फैमिली जेंडर है। तो इससे किसी नाउन के फीमेल, यानी इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्टूडेंट्स स्त्री जाति, स्त्री जाति। इससे किसी नाउन के फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे गर्ल, गर्ल एक लड़की है, वो एक फीमेल के कैटेगरी में आती है। मदर यानी माता, तो मम्मी क्या है, फीमेल है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सिस्टर यानी क्या है, सिस्टर मीन बहन, बहन भी क्या होता है, लड़की को ही हम लोग सिस्टर बोलते हैं, तो भी एक फीमेल की कैटेगरी में आती है ना। ऐसे इटीसी हम लोग बहुत सारे जो एग्जांपल ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में आप समझ गए होंगे। नहीं अगर समझे हैं स्टूडेंट्स तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। कॉमन द बोर्ड, फर्स्ट नंबर मैस्कुलिन जेंडर, इससे किसी नाउन के मेल
मीन पुरुष जाति का बोध होता है। मतलब ऐसा नाउन जिससे मुझे ये व्यतीत हो, ये पता चले, ये अनुभव हो कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, उससे हम लोग मैस्कुलिनी जेंडर बोलेंगे। और वैसा नाउन जिससे मुझे ये पता चले, ये व्यतीत हो कि वो नाउन से मुझे स्त्री जाति यानी फीमेल का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे फीमेल बोलेंगे, यानी फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं इसे इरेज करूंगा, ठीक है ना। और नाउ द सी थर्ड नंबर कॉमन जेंडर। ये थोड़ा मस्त मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन जेंडर के बारे में हम लोग समझेंगे, ये आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द सी थर्ड नंबर कॉमन जेंडर, जिसे हम लोग हिंदी में आपको पहले भी पेज में बता दिया था, पहले ही वीडियो में। कॉमन जेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभय लिंग। तो आइए स्टूडेंट, मैं अब इसे मैं जो है डिफाइन करूंगा। इससे ऐसे नाउन का बोध होता है, इससे ऐसे नाउन का बोध होता है, इससे ऐसा नाउन का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध होता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन जेंडर को मैं डिफाइन क्या हूं, इससे ऐसे नाउन का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध होता है, ठीक है ना, या बोध कराता है। इससे ऐसे नाउन का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध कराता है ना। ऐसे नाउन का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध कराता है या दोनों जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। शुद्ध भाषा में लिख लीजिए, समझने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, तो परिभाषा में शुद्ध भाषा होना चाहिए। इससे ऐसे नाउन का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति के लिए प्रयोग होता है, दोनों जाति के लिए प्रयोग होता है। बोध दो बार आ जा रहा था, क्योंकि हम लोग बुक्स का तो हम डिफिनेशन लिखवा नहीं रहे, हम लोग अपना जो भी है, क्योंकि हम लोग बस समझना है कि मैं समझूं कैसे, मैं कैसे जेंडर को मैं चूज कर सकूं कि कौन सा नाउन जो है किस कैटेगरी का जेंडर में आता है। इसका मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स आप लोग को अब ऐसा लग रहा होगा कि तो वैसा कौन सा नाउन होता है जो मेल और फीमेल दोनों को होगा। मदर बोलेंगे तो फीमेल हो जाएगी, फादर बोलेंगे तो मेल हो जाएंगे, ब्रदर बोलेंगे तो मेल, और सिस्टर बोलेंगे तो मतलब फीमेल हो जाएंगे। तो सर ये कॉमन यानी दोनों जाति के लिए ऐसा कौन सा नाउन है? तो बहुत सारे नाउन है स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसा वर्ड हैं। देखिए मैं आपके बीच में लिख रहा हूं, जैसे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जो है हम लोग स्टूडेंट बॉय को भी बोलते हैं और गर्ल को भी बोलते हैं। आपको टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर भी क्या है, टीचर भी जो है ये कॉमन है। ये टीचर जो है हम लोग लेडीज को भी, मैडम को भी टीचर बोल सकते हैं और सर को भी टीचर बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मैं एग्जाम डॉक्टर भी मैं ले सकता हूं, डॉक्टर लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, पुलिस भी मैं ले सकता हूं, ETC, है ना। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन हैं जो दोनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी, आई मीन मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऐसे जो नाउन हैं, वर्ड हैं, वो क्या हैं, वो आपको कॉमन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। अब नाउ द सी 4 नंबर न्यूटर जेंडर। अब हम लोग सीखेंगे न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूटर जेंडर? इससे हमें
इससे हमें नॉन लिविंग थिंग्स, हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसे निर्जीव वस्तुओं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। का बोध होता है, तो आइए जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉन लिविंग थिंग्स, एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में बता दूं। निर्जीव वस्तु, जैसे आप जो है साइंस में पढ़े होंगे नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट, आपको साइंस में यूकेजी के भी क्लास में पढ़ना है, या अगर आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं कभी स्टडी किए हैं तो आपको जो है गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के यूट्यूब चैनल पे आपके साइंस टीचर सूरज मिश्रा सर के द्वारा वीडियो बना के डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उसे पढ़ लें। ठीक है, उससे आपको भली बात समझ में आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। ऐसे मैं यहाँ पे भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ डिफाइन कर देता हूं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या, आई मीन निर्जीव वस्तु, जैसे जिसमें जान नहीं हो, वो प्रजनन नहीं करता हो, वह श्वास नहीं लेता हो, वैसे वैसे नाम को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे बैग, बुक, पेन, है ना, ऐसा बस, ट्रेन, स्कूल, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जेंडर की भाषा में न्यूटर जेंडर इक्वल टू लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी न्यूटर जेंडर इक्वल टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, वो जेंडर की भाषा में, वो जेंडर के लेसन में वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कुछ भी ले लो, शर्ट, पैंट, मोबाइल, वॉच, चेयर, टेबल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जितने भी ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसे हम लोग जेंडर में क्या है, न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में डाल देते हैं पेन, बुक, टेबल, कॉपी, मोबाइल, etc। ये सब जो है स्टूडेंट्स क्या है, न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में जो है ये सब नाउन आते हैं। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे मैस्कुलिनी जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में। अगर नहीं समझे हैं तो मैं एक बार फिर से जो है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर कहते किसे हैं या वो क्या है? तो इससे ऐसे नाम का बोध होता है जो मेल और फीमेल दोनों जाति के लिए प्रयोग होते हैं। तो ऐसा ऐसा नाम है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, पुलिस लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, है ना, डॉक्टर लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो वैसे वैसे जो है नाउन को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, जेंडर के लेसन में, कॉमन जेंडर में। और न्यूटर जेंडर मीन नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आपको वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं है, जो प्रजनन नहीं करता है, उसे जो है हम लोग न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं आपके लिए इस लॉकडाउन में भी, मैं काफी टीचर, स्टूडेंट्स, स्कूल में काफी जो है कुछ समय से हम लोग का जो है संबंध टूटा हुआ है, हम लोग का एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं हुआ है। तो इसी लगाव को जोड़े हुए रहने के लिए हम सभी टीचर्स, गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के ऑल टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स जो हैं यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो को आप देखें, समझे और कुछ शिक्षा को आप ग्रहण करें। तो अब मैं आपको जो है इसी लेसन से, जेंडर से ही मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा। जिस ईमानदारी पूर्वक से मैं आपके पढ़ा रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, उसी ईमानदारी पूर्वक आप घर में बैठकर आप जो मैं होमवर्क दूंगा, आपको गृह कार्य दूंगा, उससे आप घर में बैठकर करेंगे। और आप अपने पेरेंट्स से या गार्जियन से, जो भी आपके घर में है, अंकल, आंटी, मदर, फादर, है ना, सिस्टर, आपसे जो भी है, उनसे आप ही चेक कराएंगे कि देखिए मेरा बनाया हुआ सही है या नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस अपने डाउट को लिखें, राइट करें, और फिर आपको नेक्स्ट डे जो है उस डाउट को आपको वीडियो के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से ही आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आइए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं।
होमवर्क को आप लोग बनाएंगे तो नाउ द सी SW आप लिखेंगे, राइट द गिवन वर्ड, राइट द गिवन वर्ड अंडर करेक्ट कैटेगरी, अंडर करेक्ट कैटेगरी। ओके स्टूडेंट्स, आप जो है मैं कुछ आपको मैं शब्द दे रहा हूं, वो जो है आप एक कैटेगरी बना लेंगे। नीचे में एक मैस्कुलिनी जेंडर का फॉर्मेट बनाएंगे, एक फेमिनिन जेंडर का, एक कॉमन जेंडर का और एक न्यूट्रल जेंडर का। और जो वर्ड या जो नाउन आपको लगे कि ये वर्ड जो है ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, उस कैटेगरी में आप राइट करेंगे। तो मैं कुछ आपको वर्ड दे रहा हूं, आप लिखेंगे। मैं आपके लिए वर्ड ला रहा हूं, बस, सन, डाउटर, बेबी, गर्ल, ऑक्स, काउ, चेयर, स्कूल, मैडम, सर, सिंगर, हीरो, hen, cock, queen, horse, train, मोबाइल। कितना नाम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिकॉर्ड कीजिए कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है। और आप एक कैटेगरी बनाए, एक जैसे मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ फॉर्मेट टाइप से, आप उसी तरह से कॉपी में बना लेंगे। जैसे एक मैं बना रहा हूँ मैस्कुलिनी का, मैस्कुलिनी जेंडर। सेकंड बना रहा हूँ फेमिनिन जेंडर। एक मैं बना रहा हूँ अगला कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं एक मैं इसमें से सोल्व, जैसे बस है तो बस मीन बस, तो बस क्या है? वो न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या? बस। तो चलिए मैं सोल्व कर दिया हूं इसको। अब बाकी को आप, जैसे सन है, सन मीन्स बेटा, तो आपको ये चूज करना है कि सन मीन्स बेटा, तो बेटा जेंडर का किस कैटेगरी में आएगा? मैस्कुलिनी में आएंगे, फेमिनिन में आएगा, कॉमन में आएगा या न्यूट्रल में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझें कि मुझे जो है जेंडर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप दोबारा वीडियो देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और बिल्कुल आप घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट, इसी तरह का मैं आपको और बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप इतना कंप्लीट करें। नाउ थैंक यू।